भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। मैं मैडम ने बुला लूं। इंडिया जीत गई, थैंक यू गिरिराज भील जी। वो रात कितनी हसीन होगी जब हमारे ख्वाब पूरे होंगे। आर्मी बॉयज जरूर होंगे, कैसे नहीं होंगे भाई। जब ठान लिया तो ठान लिया, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। ऊपर वाला खुद पूछे तुमसे कि बता और चुनौतियां भेजूंगा तो कहना दिल खोलकर कि भेज, दिल खोलकर सामना करेंगे। हाँ, अब आ गया तो पॉलिटी का प्रश्न आ गया, फिर मैं पढ़ा दूंगा पॉलिटी, फिर तन कोई कौन पूछेगा। ठीक है, मैं ही पढ़ा दूं फिर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ। वो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन। ये ऐसे सोच रहे होंगे मुझे आती नहीं है पॉलिटी, रुको रुको रुको। इसमें क्या करवाया? इसमें सपा करवाया हमने। क्या करवाया? सपा। क्या करवाया? सपा करवाया हमने। हाँ, हम गए संशोधन करके सपा करवा लिया। स से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष, और उसके बाद ए से अखंडता। अखंडता तो 42वां संविधान संशोधन। हाँ, 5 के हो गए। ये मेरे आने पर हुए, तुम्हारे आने पर नहीं है। पहले मैं था यहाँ पर, पहले मैं था। नो चाल धक्को देर बार काट दूंगा। चाल मैं एक बार कर रहा हूँ मेरे क्लास में। मैंने किए थे ये। पान उनसे पूछो पहले। हाँ, सारा कारण कौन है? नहीं नहीं तो बटिन साल मेरी मेहनत को कोई बोल लो धोखा ये तो ना। नहीं, 42वां संविधान संशोधन। हाँ, करो एक्सप्लेन कर दो तो। निकाल के मैंने बता दिया। देख लेते हैं। समाजवाद, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ होता है कि समाजवाद का अर्थ होता है सरकार जो है वो समाज के प्रत्येक नागरिक तक मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करेगी। उसका अर्थ होता है समाजवाद। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि जो सरकार है, जो राज्य है, वो धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जो धर्मनिरपेक्ष है वो नहीं है हमारा राष्ट्र है पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी पंथ विशेष, किसी मजहब विशेष के प्रति निरपेक्ष होना। ये क्या बताता है? पंथ निरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्षता क्या बताता है? धर्म हम किसको बोलते हैं? हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं उसको बोलते हैं हम धर्म। तो हम धर्म के प्रति निरपेक्ष नहीं है, हम हैं किसी मजहब के प्रति निरपेक्ष। यानी कि हम किसी मजहब को, हमारा जो सरकार है वो नहीं मानेगी, हमारा जो राज्य है वो किसी स्पेशल जो मजहब है उसको संरक्षण नहीं देगी, उसके लिए सब समान है, उसके आधार पर वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। और एकता और अखंडता तो जैसे आई गया, अखंडता वाला तो हो ही जाता है। इसके बारे में बताओ आप करो क्वेश्चन तो आप करो, ठीक ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसको नागरिक संरक्षण अधिकार बोलते हैं। वर्तमान में क्या बोलते हैं? नागरिक संरक्षण अधिकार। नागरिक संरक्षण अधिकार तो वो है अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17। तो आप इनके बारे में थोड़ा सा इनको बताइएगा, थोड़ा जल्दी बताइएगा, क्लास में स्पीड बढ़ाइए। ओके, अनुच्छेद 19, उसमें कौन सी है? स्वतंत्रताएं। 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, जैसे बोलने की है, विचरण करने की है, निवास करने की है, संघ बनाने की है, सभा बनाने की है, या फिर सम्मेलन करने की, वो जो सारी स्वतंत्रता है। हाँ, ऐसे होता है SAUMRP। ठीक है, मूव यानी कहीं पर जाने की हो सकती है, बोलने की हो सकती है, व्यक्ति की हो सकती है, ठीक है, संगठन की हो सकती है, वो सब कुछ। ठीक है। अनुच्छेद 14 जो है वो कहता है कि राज्य जो है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण के लिए भेदभाव नहीं करेगा, वो सबको लिए समान रखेगा। अनुच्छेद 21 जो है वो प्रत्येक नागरिक को सिर्फ विधि के द्वारा स्थापित जो नियम है उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जो अधिकार हैं उनसे वंचित नहीं कर सकता। विधि के द्वारा स्थापित जो है उसके द्वारा कर सकता है, लेकिन सामान्य उसके अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्तिगत जो अधिकार हैं उनसे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। ये बोलता है अनुच्छेद 21। ठीक। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं
कि निम्न में से कौन सा समता के अधिकारों में शामिल नहीं है, समता के अधिकारों में कौन सा शामिल नहीं है। तो यहां पर होगा हमारा प्रश्न का जवाब। देखो 18 में उपाधियों का अंत होता है क्या, 18 में उपाधियों का अंत, 18 में उपाधियों का अंत होता है। ये भी बहुत अच्छा बताया आपने मैडम। तो यहाँ 16 में होता है लोक नियोजन, जो जॉब होती है उनमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे जाति है। बताओ तो उनको इसमें बताओ पूरा। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन में भेदभाव नहीं होगा, जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, इसके आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये होता है अनुच्छेद 16 और 14 अपने डिस्कस करी। ठीक है, तो 20 के अंदर क्या है कि यहाँ पर अपने इस चीज का उल्लेख करते हैं। 20 के अंदर है अपराधियों, जैसे किसी भी व्यक्ति को जब तक उसके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हो उसे अपराधी नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा जो है उसे खुद के खिलाफ उसे गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक ठीक, ओके। और फिर यहाँ पर बात करते हैं, क्या हो गया, और जो है एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ये ठीक है, 3 चीजें। ठीक 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 ठीक। मतलब कि अगर मैं थान मार दूं तो मैंने एक बार सजा मिले, हाँ। 2 बार सजा कौन मिले? जैसे कि अभी एक अलवर में आया था ना, क्या कि वो जिंदा थी और उसे फिर भी उसके husband ने सजा अच्छा, हस्बैंड को सजा हो गई क्या? दी। वो जिंदा थी जब पीछे 5 साल बाद। ठीक ठीक, अलवर के अंदर आया था ऐसा कांड, ठीक है ना। कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? नीति निर्देशक तत्व जो है इनमें से समान नागरिक संहिता है ना, सामने लिखा हुआ है अनुच्छेद 44 में। किसमें? अनुच्छेद 44 में 44 में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आप व्याख्या करोगे? बाकी सब मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। और उसके बाद में आया वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो जीवड़ा वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 86वां संविधान संशोधन हो, 86वां संविधान संशोधन जो है वो हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। जो मेरे को आता है उसमें बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, तो आप याद ध्यान रखना, इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। इसके अलावा कुछ बता सकते हो आप? जोड़ा गया था, ये मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति थी उनकी सिफारिश पर जोड़े गए थे। जो 2002 में जो 86वें संविधान संशोधन से 11वां जोड़ा गया था वो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनके संरक्षक, उनके माता पिता जो है उन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमारा ऐसे ही साथ देने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? एचडी क्लासेस बताइएगा जल्दी से, आपका उत्तर क्या है? हाँ, तो इसका उत्तर होगा भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद। तो आप व्याख्या आप कीजिए, आप करवाई दो फटाफट। जैसे कि राज्य है, जैसे राज्यपाल है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप इधर ही रहिए, पड़ जाइए। ठीक ठीक। उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हाँ, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वो किसके आधार पर? नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। उसके लिए क्या करता है? वो केंद्र सरकार की जो एडवाइस है वो लेता है और उसके आधार पर किसको की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति की जाती है। इसके लिए मुख्यमंत्री से राय ली जा सकती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राय किससे ली जा सकती है? उस राज्य के मुख्यमंत्री से ली जा सकती है। बाकी बेसिकली जो है वो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आप इसको याद करने का एक तरीका हो सकता है, मैं बताऊं? समूह अनुच्छेद 164 2 भाग 6। ओके, इसको याद करने का आपको एक तरीका हो सकता है कि समूह से मिलकर क्या बनती है? विधानसभा या फिर लोकसभा। अकेला क्या होता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो एक केंद्र वाली मंत्री परिषद देख लीजिए या राज्य वाली देख लीजिए, दोनों मंत्री परिषद सामूहिक रूप से अगर आपसे पूछे तो वो राज्य वाली विधानसभा के लिए, केंद्र वाली लोकसभा के लिए। और अगर अलग अलग पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो वो राज्य वाला राज्यपाल के लिए होगा और केंद्र वाला राष्ट्रपति के लिए होगा। तो इसमें क्या पूछा गया? सामूहिक रूप से पूछा गया, तो वो किसके लिए होगी? विधानसभा के प्रति होगी। उसका उल्लेख इसके अंदर दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारी भी पॉलिटी बहुत तगड़ी है, ऊंचा ऊंचा मंत्रियों सा जानकारी है हमारी। हाँ, बता दीजिए। हाँ, जादूगर को खेल कौन बता चलो?
तिजोरी में से बाहर निकल के आगे। ऐसे कैसे निकल के आगे पेपर, जब किसी का हाथ ही नहीं है तो कैसे निकल के आगे? ये तो जादू हो गया भाई। सचिन पायलट जी, आपने सही कहा है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र कैसे दे सकता? बताओ। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इनडायरेक्टली, जो कॉलेजियम भेजता है उसके पास सिफारिश, और नियुक्ति कौन करता है? फिर राष्ट्रपति करता है। तो वो किसको देगा इस्तीफा? भी किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। और वर्तमान में कॉलेजियम जो है वो चर्चा का विषय है। राष्ट्रपति। राजस्थान में पहले लोकायुक्त कौन बने थे? राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन बने थे? आईडी दुआ बने थे। कौन बने थे? आईडी दुआ बने थे। तो मैडम आप ही तो बता दो, उप लोकायुक्त। थे बता दो। लोकायुक्त के पी यू मेनन। ओके, बैक करो, फिर मैं भी कुछ बता ही देती हूँ। जो वर्तमान में लोकायुक्त है, वर्तमान लोकायुक्त कौन है? पी के लोहारा। पी के लोहारा। मैंने लोहारा भी पढ़ा हुआ है, चलो वो हो जाएगा। इसके अलावा अगर और बात करें, मानवाधिकार वाले जो है वो कौन है? जी के व्यास। और अभी वर्तमान में जो अभी 1-2 दिन पहले ही उनका नियुक्ति हुई है वो कौन है? एमएल लाठर सर सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। और पूर्व में वो क्या रह चुके हैं? राजस्थान के डीजीपी रह चुके हैं। और वर्तमान अगर डीजीपी की बात करें तो वो कौन है? वो है उमेश मिश्रा सर। देख लो, मैंने भी 3 बातें बता दी ना। मन पढ़ा दो थोड़ा सा, देख लो। मन जो साया थोड़ा सा रुको, साइंस वाला प्रश्न हम बुलाऊं थान में अठी रीजो थे। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है जल्दी से बता दो फिर। क्वेश्चन में पूछा गया हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ। इससे सिमिलर क्या आता है? क्लोरोफिल बोलते हैं उसको हम। बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला स्राव। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ह्यूमन जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन होती है आयरन वाली। किसके अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, आयरन युक्त प्रोटीन होती है। इसका कार्य क्या होता है? जो ऑक्सीजन और CO2 होती है उन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे सेल्स है, उसके अंदर क्या लेके जाएगा? ऑक्सीजन को लेके जाएगा और CO2 को बाहर लेके आएगा। बॉन्ड कौन सा बनता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में? रिवर्सिबल बॉन्ड बनता है। हम कई बार सुनते हैं कि घर में अंगीठी जला ली और कमरा बंद करके सो गए तो उनकी मृत्यु हो गई। अभी अपन ने कहाँ सुना था? अपने आते रास्ते में कौन सा पड़ता है? बीकानेर जाते हैं तो उस रास्ते में एक राज ऐसा कुछ पड़ता है, रतनगढ़। रतनगढ़ में भी अभी पिछले दिनों ये केस आया जिसके अंदर अंगीठी की वजह से डेथ हो गई। वो होती क्यों है? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? वो बॉन्ड बनाता है रिवर्सिबल। तो क्या करता है? ऑक्सीजन टूट जाती है, CO2 जुड़ जाती है, CO2 भी वही काम करती है, रिवर्सिबल बॉन्ड बनाती है। वो फेफड़ों में जाके क्या करती है? वो वहां रुक जाती है और वहां से ऑक्सीजन को वापस भेज दिया जाता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो क्या करती है? वो बॉन्ड बनाती है इरिवर्सिबल, यानी एक बार जुड़ गई तो वो टूटेगी नहीं। तो वो फिर ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए जगह नहीं छोड़ती, तो पूरी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाती है। और आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है, तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो ये आंसर है, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है आयरन है। आयरन पाया जाता है इसके अंदर। आयरन होता है क्या? हाँ। मैं सोचो Fe को मतलब फेल हुए कहीं बात हो रही है यहाँ की। किस मैं लिख देता हूँ, किस स्पेस बोलो प्रश्न, किस स्पेस एजेंसी के द्वारा आर्टेमिस फर्स्ट को लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा, जाक्सा के द्वारा, रोसकोसमोस। जाक्सा कहाँ की है? जापान की है। रोसकोसमोस कहाँ की है? रूस की है। नासा कहाँ की है? अमेरिका की है। अगर इसरो की अगर हम बात करें तो इसका अगर मानव रहित अभियान अगर हम देखें, मिशन जो देखें, वो कौन सा है? वो है गगनयान। गगनयान G1 और G2 ऐसे करके नाम आते हैं। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया नासा के द्वारा। नासा के द्वारा मिशन है ये। कौन सा? इस पे जो आर्टेमिस फर्स्ट है। और अगर इसरो का देखें, इसरो का अभी लॉन्च नहीं हुआ, वो कौन सा है? गगनयान है। अगला करिए। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के कपी से, मानव से, बंदर से, चूहे से। ये तो आप एक ही होता है।
वही तो मैंने उसमें ऑप्शन में भी देखा था, कपी और बंदर तो एक ही होता है, एक काट दो कोई भी। आरएच कारक क्या होते हैं? आरएच फैक्टर जो एक प्रोटीन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव अगर पाई जाती है तो पॉजिटिव नहीं पाई, जैसे अपने देखते हैं किसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है या फिर ओ नेगेटिव है, तो ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव किसके आधार पर निर्धारित होते हैं? नेगेटिव मींस आरएच फैक्टर उसमें अवेलेबल नहीं है। अगर अपने देखें कि ए बी या फिर ओ या फिर ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो किस आधार पर मतलब निर्धारित किए जाते हैं, तो आपको सीधा सा आप याद रखना है कि जिसके अंदर एंटीजन ए पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन जो पाई जाती है आरबीसी के ऊपर जो है, आरबीसी पे अगर ए एंटीजन पाया जाता है, कौन सा? एंटीजन के आधार पर अगर आपने देखे, एंटीबॉडी क्या होता है? अपोज होता है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। एंटीजन के आधार पर अगर आप देखें तो अगर ए ब्लड ग्रुप वाले में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? ए पाया जाएगा, बी वाले में बी, जीरो वाले में ओ जो है उसमें कोई नहीं पाया जाएगा, ए बी में दोनों पाए जाएंगे। एंटीबॉडीज के जस्ट अपोजिट, यानी कि जिस आरबीसी के ऊपर कौन सी वो पाई जाएगी एंटीबॉडी, कौन सी? अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी वाली होगी। एंटीबॉडी कौन सी होगी? अपोज होता है। तो आंसर क्या है? पवन वर्मा कह रहे हैं कि प्रश्नों का पोस्टमार्टम इस प्रकार से जारी है कि अगर एग्जामिनर देख लेना तुम डरना मत। हाँ, प्रश्नों का अगर पोस्टमार्टम जो है इस प्रकार से जारी है कि वो धुआं धुआं करके रख दिया है। ओके, एंटीजन के आधार पर आप इसका कर सकते हैं। इसकी खोज किसने की थी? अगर इसका सिर्फ आरएच फैक्टर का देखें तो कॉल्ड लैंडस्टीनर एंड वीनर। किसकी खोज की थी? आरएच फैक्टर की। और अकेला अगर आपसे ब्लड ग्रुप का पूछा जाए तो कौन है? कॉल लैंडस्टीनर है। दोनों का पूछे तो कॉल लैंडस्टीनर एंड विनर दोनों आएगा, सिर्फ विनर दिया हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट है, स्काई रूट कंपनी किस देश से संबंधित है? भारत, रूस, यूएसए, फ्रांस। ये है एक प्राइवेट कंपनी है। मैं समझाऊं, ये मैंने पढ़ा था। स्काई माने होता है अंग्रेजी, हम दोनों साथ में पढ़ते हैं ना, तो स्काई माने क्या होता है अंग्रेजी में? आसमान होता है। आसमान के अंदर रूट, यानी आसमान के अंदर रूट किसका होता है? जहाज का। एरोस्पेस निजी कंपनी है भारत की, और उसका मुख्यालय हैदराबाद में है। आई एम लर्निंग फास्ट एंड बुद्धिजीवी। ओके तो ये कहाँ की है? भारत की है, और इसका जो क्या बोलते हैं हैदराबाद के अंदर है। हैदराबाद में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी बोलो मैडम जी, समझ में कोई। अब इसमें तो मारवाड़ी बोल भी नहीं सकती हूँ। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन होता क्या है? एक तरह का हार्मोन होता है। रिलीज कहाँ से होता है? जो अग्नाशय की, अब इसमें मैं क्या मारवाड़ी बोलूं, अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप की बीटा सेल्स की बीटा जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा ये स्रावित किया जाता है। उसमें धातु कौन सी होती है? उसमें होती है जस्ता, यानी कि जिंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। एल्यूमिनियम कौन बोल रहा है? वसुदेव मीना, अरे भाई कहाँ हो? तो आयरन की कमी। एल्यूमिनियम तो अलग है, उसमें आयरन पाया जाता है, वो तो अलग था हीमोग्लोबिन वाला। इसमें तो जस्ता पाया जाता है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, एल्बुमिन, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो वेसल्स है वो रुक जाती है और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हमारे सामने आती है। तो ये इसमें क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। यूरिक अम्ल जमा हो जाता है और फिर हड्डियों में दर्द होता है, सूजन जैसी दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल, अब सबका आ रहा है जिंक जिंक जिंक, बिल्कुल सही। इसमें क्या है? यूरिक अम्ल है। कोलेस्ट्रॉल किसमें होता है? हार्ट अटैक जब होता है उसमें वेसल्स में जमा हो जाता है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया यानी कि फोबिया यानी क्या होता है? डर। हाइड्रो मींस वाटर, यानी कि जल से जिसको डर लगता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ये होता किस स्थिति में है? जब कोई जानवर है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, इनके काटने से, और इनके लार में क्या होता है? विषाणु पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से होता है क्या? हाइड्रोफोबिया या फिर रेबीज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में निम्न में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? आयरन, लेड, मिथेमोग्लोबिन या फिर नाइट्रेट। नाइट्रेट जो होता है NO3, इसमें क्या होता है? NO3 माइनस होता है नाइट्रेट,
और इस रोग में होता क्या है, नाइट्रेट जब बॉडी में चला जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 माइनस में। यानी कि जब आप नाइट्रेट युक्त पानी पी लेते हैं उस स्थिति में आपको क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और ब्लू बेबी सिंड्रोम अधिकता किसकी होती है, नाइट्रेट की। और नाइट्रेट कन्वर्ट किस में हो जाता है, बॉडी में जाके नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, नाइट्राइट, नाइट्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलॉइड के अति तंतु नहीं है, तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है, यानी आंखों का जब इलाज किया जाता है तब उसे फैलाने का काम जिसे करते हैं वो कौन सा एल्केलॉइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, ये हमसे पूछा गया। तनु का मतलब डाइल्यूट यानी कि हल्का, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। इसमें कौन सा यूज हो रहा है, डाइल्यूट यूज हो रहा है। एफेड्रिन, एक्वेनिल, एट्रोपिन या फिर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या होता है, हार्मोन होता है, इसमें यूज होता है एट्रोपिन। किसके लिए, जब आंखों का इलाज किया जाता है तो पुतलियों को फैलाने के लिए जो एल्केलॉइड यूज होता है वो कौन सा है, एट्रोपिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है। बीटी कपास की अगर हम बात करें तो बीटी कपास 2002 में लॉन्च हुआ था। बीटी कपास बैसिलस थ्रेंजिएसिस कॉटन, यानी कि बैसिलस थ्रेंजिएसिस नाम का जो हिंदी में बताओ वन आवे को नहीं, तो अब इसका नाम ही बैसिलस थ्रेंजिएसिस ही है। बीटी कॉटन यानी बैसिलस थ्रेंजिएसिस, इस नाम का ये जो जीवाणु है इससे बनाया जाता है इसको। इसमें एक विषैली प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन क्या काम करती है, वो कपास को खाने वाला जो बोलवर्म नाम का जो कीटनाशक होता है, सॉरी कीट होता है, उसको खत्म करती है। किसको, बोलवर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है ये, बोलवर्म से, बोलवर्म नामक कीट से रक्षा के लिए काम आता है। ये क्या करती है, इकोलाई की हेल्प से जो प्रोटीन, जो जीन है वो उस विषैली प्रोटीन का निर्माण कर रही है, वो बैसिलस थ्रेंजिएसिस से निकाल के किस में डाल दी जाती है, कपास में डाल दी जाती है। तो बन क्या गया, बीटी कॉटन। और वो किसके लिए रजिस्टर हो जाएगा, फिर बोलवर्म जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन वर्तमान में जो है वो जीएम फसलें यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये भी क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया ना अपन ने, जीन चेंज कर दिया इसका, इसमें कुछ और एंटर करवा दिया। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं वो वर्तमान में चर्चा में है, क्योंकि सरसों की एक जो नई किस्म है वो तैयार की जा रही थी। इसमें जो विरोध करने वाले हैं उनका पक्ष है कि ये जो फसल है वो हमारी मिट्टी की उर्वरकता है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा जैसे कि एक कीट को तो नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन हो सकता है दूसरे कीटों को भी नुकसान पहुंचाए, जो कीट पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, बात तो सही है। तो इस तरह के जो विवाद है वो सामने आ रहे हैं। ये सक्सेसफुल तो काफी रहा है लेकिन विवादित भी उतना ही रहा है। और अभी वर्तमान में चर्चा में कौन सा है, जीएम जो सरसों जो बनाई जा रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो चर्चा में है। तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, तनु का मतलब वो तनु नहीं होती। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था, यानी कि कंटेनर में किसने बनाया था, वो बनाया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। सेल की खोज, कोशिका की खोज, एडवर्ड जेनर ने पहला टीका खोजा था। बस इतना, अगला करिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष हल किया गया था, वो हल किया गया था 1983 के अंदर, 1983। अगला, सुमेलित कीजिए ऑडियोग्राफ, जैसे अलग अलग दे रखे हैं उनके सामने सूची 2 में दिया हुआ है। ऑडियोग्राफ, ईसीजी, ईईजी, एनसेफेलोग्राफ। ईईजी क्या होता है, एनसेफेलोग्राफ। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मेमोग्राम और ऑडियोग्राफ, ऑडियो को तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑडियो है नहीं, ऑडियो का मतलब क्या होता है, सुनना, तो ये किससे हो गया, कान से, और मेमोग्राफ किससे हो गया, वक्ष से। थैंक यू। थैंक यू थारो बहुत बहुत मारसा का जुड़ बतानी। अब मैं मारवाड़ी में बात करांगा। हाँ मैडम, मैडम आपके घर पोचा कौन लगाता है, मैं लगाऊंगा यार। हाँ अरे वो किधर गया, ठीक है।